जूं ही इस लड़की ने अपना सर ऊंचा किया, हम हैरान रह गए क्योंकि वो आशी थी जो मुझे देखकर सिसकने लगी। इसे देखकर मुझे काफी तरस आया क्योंकि वो एक जादुई हिसार में कैद थी जिसकी जंजीरें हमें नजर नहीं आ रही थी। मैंने आशी को देखा, वो इंसानी शक्ल में थी। इसके चेहरे पर काफी मिट्टी और कीचड़ लगी हुई थी और उसकी हालत काफी गैर थी। फिर पता नहीं वो कितने दिन से इस हिसार में कैद थी। मैं नीचे बैठकर उसकी हालत जार पर गौर करने लगा। इसने मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा, जिस कैद में मैं अब हूं वहां से वापसी मुझे मुश्किल लगती है। इसने मुझे अपने जैसी खून आशाम बिला बनाने का आगाज कर दिया है। मैं 40 दिन की इस कैद के बाद क्या से क्या बन जाऊं मुझे खुद पता नहीं। इसलिए मीसुम, अब तुम चले जाओ क्योंकि अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर इसने खौफनाक चीख मारी जिससे हमारे रूंगटे खड़े हो गए। फिर उसकी शक्ल पहले से ज्यादा ड्रोनी डाइन की बनने लगे। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। फिर एक ख्याल के तहत मैंने इसके लंबे बालों को देखा। फिर अपनी जेब से कैंची निकाली और उसके लंबे गुच्छे वाले बालों में फेरने लगा, मगर कैंची एकदम उड़कर दूर जा गिरी। हम दोनों हैरान हो परेशान खड़े देखते रह गए। फिर हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता पानी कमरे में फिर भरने लगा और आशी आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगी। फिर देखते ही देखते आधा कमरा पानी से पहले की तरह भर गया। अब आशी के बाल भी नजर नहीं आ रहे थे। हम पीछे हटकर वापस जाने वाले रास्ते पर खड़े होकर देखने लगे। फिर सोचने लगे, आशी यहीं कैद है, हमें जो भी करना है 40 दिन से पहले करना है, वरना वो खौफनाक हद तक खतरनाक हो जाएगी। फिर मैंने इंस्पेक्टर से कहा, सर वापस चलें क्योंकि बहुत जल्द यहाँ वापस आकर धामों से बाकी का हिसाब चुकता करेंगे। फिर हमने वापसी वाले रास्ते पर दौड़ लगा ली और बाहर निकलते चले गए। हमें यूं महसूस होने लगा जैसे हमारे पीछे बहुत बड़ी बलाएं लगी हुई हो, क्योंकि उनके खौफनाक कहकहे हमारे कानों में गूंजने लगे। मगर हमने पीछे मोड़कर ना देखा। हम एक ही सीध में भागते चले गए। आगे जाकर हमारे कानों में धामों की आवाज आई, मीसुम अब दोबारा यहाँ मत आना, आशी और मैं 40 दिन बाद एक हो जाएंगे। फिर देखना कैसे मैं तुम सबको मजा चुके रहेगा। मैंने इसकी बकवास का कोई जवाब ना दिया। कुछ देर बाद हम इस बदबूदार तंग व तारीक घर से निकलकर गहरे गहरे सांस ले रहे थे। फिर मैंने इंस्पेक्टर से कहा, सर शुक्र है खबीस ने आपके बेटे को छोड़ दिया, वरना मुश्किल हो जाती। आप मेरे साथ पीर कुतुबुद्दीन से मिलने चले, आपकी फैमिली के लिए हिफाजती तावीज बनवा दूं। इसने जूं ही अपनी रजामंदी दी। हम फौरन वहां पहुंच गए। पीर साहिब से मिलकर ताजा वाकयात गोश गुजार किए। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर के खानदान के लिए तावीज बना कर दिए। हमने पीर साहिब का शुक्रिया अदा किया और वहां से चल पड़े। फिर इंस्पेक्टर मुझे ड्रॉप करके अपने घर चले गए। मैंने बाबा जान को घर पहुंचकर तमाम हालात बताए। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो, खुदा हमारी जरूर मदद करेगा। फिर मैं अपने कमरे में आकर सोने लगा। थका हुआ होने की वजह से जल्दी आंख लग गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। कमरे में जोर से खटका हुआ। मेरी आंख एकदम खिल गई। मैं उठकर बैठ गया और कमरे का जायजा लेने लगा। अचानक मेरी निगाह खिड़की पर गई जो खिली हुई थी। हालांकि मैंने सोने से पहले इसे अच्छी तरह बंद किया था। मैं हैरानगी जाकर इसे बंद करने लगा कि अचानक खिड़की में एकदम छेमी डाइन खड़ी घोर रही थी। इसकी खौफनाक शक्ल देखकर मैं एकदम डर गया। फिर मैं इससे बात करने के लिए बाहर निकल आया और आकर इसे देखने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब चलकर आ रही थी।
अब वो अपनी टांग पहले से ज्यादा घसीट कर चल रही थी। मैं हैरानगी से इसे देखता रहा। अब मैं उसके खौफनाक चेहरे से खौफ भी नहीं खा रहा था। वो मेरे नजदीक आकर बैठ गई। फिर मुझे देखकर ज़ारो कतार रोने लगी। इस तरह एक डाइन को अपने सामने बैठा और रोता हुआ देखना मुझे अजीब लग रहा था। फिर मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा, शेमी क्या हुआ है आशी के साथ? मुझे बताओ, शायद कोई रह निकल आए। इसने मुझे देखा, फिर कहा, इस बार धामों ने इसे काले पानी में कैद कर दिया है 40 दिन के लिए और इस पर सख्त अमल कर रहा है। इस अमल के बाद वो मुझसे भी ज्यादा खौफनाक डाइन बन जाएगी, जिसको रोकना नामुमकिन होगा। दिन में वो दर्जनों लोगों को मार कर खा जाएगी और उस पर बस नहीं चलेगा, प्रेस वो धामों के लिए मासूम बच्चे भी उठाकर ले आएगी और मुर्दा औरतों को कब्र से निकाल कर धामों को पेश करेगी, जिस पर वो खबीस अमल करेगा और अपनी शैतानी ताकत में इजाफा करता रहेगा। मैंने हैरत से पूछा, अच्छा शेमी, मुझे बताओ, अब इसकी कैद को कितने दिन हो गए हैं और मैं इसे कैसे निकाल सकता हूँ वहां से? शेमी ने मुझे देखा, फिर कहा, अभी 20 दिन हो गए हैं, मगर उसको धामों की कैद से तुम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसने आशी के बालों को 7 खतरनाक कुनवों में इसके बाल फेंके हैं। जब तक उन बालों के गुच्छों को वहां से निकाला नहीं जाता और फिर काले पानी वाले आशी के असल बालों को काटा नहीं जाता, धामों का अमल खत्म नहीं हो सकता। फिर मैंने शेमी से कहा, मैं इसकी मदद करने को तैयार हूँ उन कुनों से आशी के गुच्छे निकालने के लिए, मगर मुझे उनका पता बता दो। आगे मैं खुद जाऊंगा और निकाल कर ही आऊंगा। मेरी बात सुनकर शेमी डाइन खुश हो गई। फिर हैरत से देखकर कहने लगी, क्या तुम मेरी बेटी को वापस ला सकते हो वहां से? मैंने कहा, हाँ। और शेमी, मुझे तफसील से उनको आहे के बारे में बताना शुरू कर दो। फिर इसने खुश होकर मुझे इन तमाम गुमनाम कुनों के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैंने आशी की मदद करने का पक्का इरादा कर लिया है और जब मैंने ये बात शेमी को बताई तो वो बहुत खुश हुई। फिर इसने खुश होकर 7 गुमनाम कुनों के बारे में तफसील से आगाह कर दिया। फिर वो मुझसे कहने लगी, इस वक्त क्या टाइम है? मैंने कहा, 3 बजने वाले हैं। फिर इसने खौफजदा होते हुए कहा, जो कुछ पूछना है जल्दी पूछो, मेरी कैद का वक्त होने वाला है, फिर मुझे 40 दिन बाद छोड़ा जाएगा। मैं इसकी बात से हैरान हुआ, फिर कहा, अच्छा ये बताओ, मुझे वहां कौन से खतरात दरपेश होंगे? इसने कहा, कदम कदम पर खतरा तुम्हारा मुंतजिर होगा। धामों हर रास्ते पर तुम्हें तंग करेगा। और अभी इसने कुछ और बताना था कि रात के 3 बज गए। फिर कोई 7 काले साने दीवार कूद कर आए और शेमी डाइन को घसीट कर ले गए। इस दौरान इसकी फलक शिगाफ चीखें मेरे कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफी थी। मैंने जल्दी से अपने कानों पर हाथ रखे और अंदर कमरे में भाग गया। फिर बाकी का टाइम सुकून से गुजरा। मैंने उठकर नमाज शब अदा की, अपनी कामयाबी के लिए दुआ करने लगा। जब मैं जाए नमाज से उठा तो पुख्ता अज़्म कर चुका था कि आशी की जरूर मदद करूंगा, वरना वो हमारे मुआशरे के लिए एक नासूर बन जाएगी। और अगर रोका ना गया तो 40 दिन के बाद तबाही बड़े पैमाने पर होगी, जिसे इसके हकीकी डाइन बनने के बाद किसी सूरत रोकना नामुमकिन हो जाएगा। सुबह का नाश्ता जल्दी से करके मैंने बाबा जान को सारी तफसील से आगाह किया और अपने आगे के प्रोग्राम का भी बताया, जिसे सुनकर उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और कहा, खुदा तुम्हारी जरूर मदद करेगा। फिर मुझसे पूछा, इस सफर में किसे साथ लेकर जाओगे मीसुम? मैंने कहा, अगर इंस्पेक्टर ने मदद की तो ठीक, वरना मैं अकेला खुदा के सहारे चला जाऊंगा।
इंसानियत की खिदमत के लिए। मेरी जान भी कुर्बान है बाबा जान। मेरी बात सुनकर बाबा जान बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, फिर कहा, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो मेरे बच्चे। कुछ देर में बाबा जान से बातें करता रहा, फिर उनसे इजाजत लेकर मैं इंस्पेक्टर राहत अली से मिलने चला गया। वो अपने घर पर थे। मैंने जाकर उन्हें ताज़ा हालात बताए कि छेमी डाइन के मुताबिक आशी को कैसे वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाया जा सकता है। फिर तमाम हालात सुनकर वो बोले, कब निकलना है तुमने इस मकसद की तकमील के लिए? मैंने कहा, मैं आज या कल चला जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमें 7 मुख्तलिफ कुनमों तक रसाई हासिल करनी है। आगे के हालात का भी नहीं पता कि क्या क्या मुश्किलात दरपेश आ सकती है। इसलिए मेरा इरादा आज निकलने का है। मेरी बात सुनकर राहत अली ने कहा, मीसुम, मैं तुम्हें इस सफर पर अकेला नहीं जाने दूंगा, क्योंकि बात इंसानियत की खिदमत की है। फिर अगर आशी मुकम्मल डाइन बन गई तो हम सब की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। इसलिए आज हम तैयारी करते हैं। मैं अपने बाल बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर लूं। इंशाअल्लाह हम सुबह सवेरे निकल जाएंगे। मैं राहत अली की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर सुबह का टाइम तय करके वहां से चला आया। हम दोनों ने मिलकर अपने अपने घरों में हिफाजती हिसार कायम किए, ताकि हमारे पीछे धामों कोई चाल ना चल सके। घर वालों को हमने घर में कैद कर लिया, क्योंकि ये कम से कम 7 या 8 दिनों का काम था, अगर कोई रुकावट ना आई तो, वरना देर भी हो सकती थी। फिर हम सुबह होने का बेचैनी से इंतजार करने लगे। नमाज पढ़कर सुबह 4 बजे बिस्मिल्लाह पढ़कर हम कार खैर के लिए निकल पड़े। नाश्ता हमने पैक करवा लिया ताकि रास्ते में खाएं। सबसे पहले हमने जिस कुनवे पर जाना था वो एक सहरा में था, जो यहाँ से तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर था। इसलिए सुबह निकले ताकि पहला कुनवा जल्दी से ढूंढकर काम की शुरुआत कर सके। गाड़ी हमने बहुत तेज रफ्तारी से चलानी शुरू कर दी, ताकि टाइम से पहले वहां पहुंच जाए। 3 घंटे का सफर हमने बगैर रुकावट के तय कर लिया। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। चलती गाड़ी में हमने नाश्ता भी सुकून से कर लिया। गाड़ी बहुत तेज रफ्तारी से चल रही थी कि अचानक एक बच्चा दौड़ से भागता हुआ आ रहा था। वो पीछे मुड़ मुड़ कर भी देख रहा था, जैसे इसे कोई खतरा दरपेश हो। फिर हमने महसूस किया गाड़ी को, यूं ही हम रेस देते गाड़ी इतनी सुस्त रवि से चलती। हम जितना गाड़ी को आगे ले जाते हमें बच्चा हर जगह भागता महसूस होता। गाड़ी अब बिल्कुल सुस्त हो चुकी थी। राहत अली ने कहा, हमें इस बच्चे को बचाना चाहिए, शायद किसी मुसीबत में लग रहा है। मगर मैंने इनकार करते हुए कहा कि छेमी ने इशारा किया था कि हमें मुश्किलें पेश आ सकती हैं, इसलिए सर आप बच्चे को भूलकर गाड़ी को आगे बढ़ाएं। अभी 1 घंटा रहता है कुनवे तक पहुंचने में। मगर एकदम गाड़ी रुक गई और उसके शीशे नीचे होकर टूटने लगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी गाड़ी पर यूं हमला होगा। फिर हम खतरा भांपते हुए बाहर निकले। मुझसे गलती हुई, मैंने गाड़ी के अंदर हिसार कायम नहीं किया था। फिर हम फौरन बाहर निकल खड़े हुए। मैंने जल्दी से वुर्द करके गाड़ी पर फूंक मार दी ताकि मजीद टूट फूट का शिकार ना हो। अभी हम गाड़ी को देख रहे थे कि वो बच्चा करीब आ गया और आकर मुझसे लिपटने के लिए आगे बढ़ा, मगर यूं ही मुझसे टकराया, एक खौफनाक चीख के साथ गायब हो गया। इसके गायब होती ही हम फौरन गाड़ी में बैठे और स्पीड बढ़ा दी। शुक्र है इस बार गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी कुछ देर तक सुकून से चलती रही, मगर अचानक एक औरत भागती हुई आई और हमारी गाड़ी के नीचे घुस गए। ये मंजर इतना अचानक था कि हम दोनों खौफजदा हो गए।
मगर मैंने गाड़ी न रोकने का इशारा दिया, मगर गाड़ी चर 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 की आवाज के साथ फिर रुक गई। अब मजबूरन बाहर निकल कर देखना था, जहां एक और खौफनाक मंजर नजर आने वाला था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि गाड़ी का दरवाजा खोलते ही हिसार खत्म हो जाएगा। ये सोचकर मैंने मना कर दिया बाहर निकलने से। बम फिर जोर लगाने लगे कि गाड़ी किसी तरह चल पड़े। फिर हमने जोर जोर से वुर्द करके टूटे हुए शीशों पर फूंक मारी। गाड़ी एकदम स्पीड से चल पड़ी, जिसे देखकर हम खुशी से निहाल हो गए। अब हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। हमारी खुशी की इंतहा न रही जब हमने दौड़ से एक पुरानी तर्ज का कुनवा देखा। हम जल्दी से आगे बढ़े और गाड़ी इस कुनवे के नजदीक ले जाकर रोक दी और खुश होकर बाहर निकल आए और कुनवे को देखने लगे कि अचानक हमारे कानों में एक निस्वानी चीख गूंजी। कहानी पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी इस कहानी छेमी डाइंग की बेटी का अगला पार्ट अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।